नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सपने देखने का अधिकार हम सबको है और सपने देखना चाहिए और बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन मेहनत उतनी नहीं करते हैं, पूरा करने के लिए उनको सपनों को समय नहीं देते हैं, तो फिर सपने कैसे पूरे होंगे। वास्तव में जीवन में कुछ पाना चाहते हो और अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो सपनों पर मेहनत करिए और समय दीजिए, और ज़्यादा नहीं, 5 साल। और ये 5 साल आपने इन सपनों को टाइम दे दिया, मेहनत कर ली, तो 50 साल आप राज करेंगे। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्यौहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्यौहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्यौहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की उन मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए हैं, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्यौहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, कैसे करे मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपके मासिक भविष्य फल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि ये राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा,
तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए और जन्म कुंडली आपका डीएनए है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा। राशिफल पर आऊं उससे पहले हर बार की तरह कुंभ राशि के व्यक्तित्व की शास्त्रोक्त कुछ चर्चा, विद्वानों के कुछ मत। कुंभ राशि भव चक्र की 11वीं राशि है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घड़ा है और राशि अधिपति शनिदेव है। कुंभ राशि में शनिदेव बहुत अद्भुत होते हैं कि वो उनकी मूल त्रिकोण राशि। कुंभ राशि के भाई बहनों का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला होता है, इसलिए इनमें संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती है। जातक संवेदनशील होते हैं और ये कारण एक दूसरों के विचारों के प्रति आपकी संवेदना प्रमुख रूप से दिखाई देती। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ये जातक दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इनकी नजरों में यदि कोई बात सही है, इनको ये लगता है कि व्यक्ति सही है, विचार सही है, ये कार्य सही है, तो अंतिम क्षण तक उसे सही ठहराने के लिए लड़ते रहेंगे। आपकी दूर की दृष्टि बड़ी पैनी है, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। कुंभ राशि का एक व्यक्तित्व गुण बहुत अद्भुत है, वे अपने दोस्तों का खूब ख्याल रखते हैं। व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, तार्किक शक्ति गजब होती है, बुद्धिमान लोगों में दोस्ती रखना विश्वास करते हैं, अपने कामों में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं और सामाजिक कार्यों में कुंभ राशि के लोग सदा आगे रहते हैं। ये था कुंभ राशि के भाई बहनों के व्यक्तित्व के बारे में शास्त्र और विद्वाना कुछ मत। अब मैं बात करूंगी कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अक्टूबर 2025 के महीने में, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव द्वादश से लग्नेश होकर वक्री अवस्था में मीन राशि धन भाव में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दशा चतुर्थ भाव वृषभ राशि, सप्तम दशा अष्टम भाव कन्या राशि और दसम दशा 11वें भाव धनु राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव और मंगलदेव की चर्चा करूं तो सप्तमेश सूर्यदेव, पंचमेश और अष्टमेश बुधदेव के साथ माह के आरंभ में अष्टम भाव कन्या राशि में संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को बुधदेव तुला राशि नवम भाव और 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में नवम भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगलदेव तृतीय और दसमेश होकर विराजमान रहेंगे। 27 अक्टूबर को मंगलदेव स्वराशि वृश्चिक से दसम भाव से संचरण करेंगे। एकादशी और द्वितीय बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में मिथुन राशि पंचम भाव और 18 अक्टूबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में छठे भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव और केतुदेव चतुर्थे और नवमेश शुक्रदेव केतुदेव के साथ सप्तम भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे। यह है अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का संचरण। जब मैं मोटा मोटा इन ग्रहों का संचरण को देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लिहाज से आपकी मन की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। आपकी लंबित योजनाएं पूर्ण होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस महीने आपकी आमदनी में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी के साथ साथ आमदनी प्राप्ति का एक अच्छा जरिया भी आपको मिलेगा। कार्य, व्यवसाय, नौकरी में तरक्की और लाभ के नए अवसरों की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ मन को प्रसन्न रखने का समय मिलेगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक संबंध में अच्छा रहेगा, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। बड़े पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद भी मिलेगा। कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए इस माह आपकी मेहनत आपको फल दिलाएगी। आपका चयन हो सकता है नौकरी में कहीं अच्छी जगह, लेकिन कैरियर और शिक्षा को लेकर आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा घर से दूर जाना पड़े कहीं बार, यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उच्च शिक्षा के लिए आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। इस समय ये समय आपके ये सपना पूरा कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए समय उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। यह है कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने में मोटा मोटा ग्रहों के संचरण का संकेत है। जब ग्रह अक्टूबर में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपस में योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, इस विषय पर विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों का। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर के महीने में
कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव मिथुन राशि लाभेश बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान तुला राशि पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु तथा नवम दृष्टि लगन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। नवम भाव से तृतीय और दसवें से मंगल देव का संचरण हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी 12वें भाव पर अपनी ही उच्च राशि मकर तथा सप्तम दशि पराक्रम भाव पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष में रहेगी। पंचमें से बुध देव का संचरण अष्टम भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ तथा नवमें शुक्रदेव का संचरण सिंह राशि सप्तम भाव में केतु के साथ हो रहा है। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव नवम भाव में अपनी नीच राशि तुला से संचरण करेंगे और माह के प्रारंभ में जिस तरह के खरे योगायोग बने, युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। शिक्षा में आ रही बाधाओं और नौकरी में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी, मनोनुकूल सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। लेकिन आप अपनी कार्यशैली, अपनी जिद के कारण पारिवारिक और निजी कुटुंब के साथ परेशानियों का संकेत है। अपनी जिद की वजह से परिवार में कलह हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा की परीक्षा अपना मनोनुकूल रहेंगे। देश के बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाएं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी सफलता का संकेत है। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। कैरियर को लेकर यह माह रात भरा रहेगा युवाओं के लिए। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन परिवार को साथ लेकर चले। युवा वर्ग नौकरी में उनको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुख साधनों में वृद्धि होगी। कोई नया स्टार्टअप है तो पारिवारिक रजामंदी से बहुत जरूरी वो पूरा भी आपको हो सकता है। ये था राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने का संकेत। अब मैं कुंभ राशि के व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा करूंगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक कारोबार में शानदार रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि किसी नए व्यापार का शुभारंभ आप करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए सभी प्रकार से शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों को 10वें से मंगल देव का संचरण भाग्य स्थान तुला राशि से हो रहा है। मंगल देव की सप्तम दशि पराक्रम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। धनेश बृहस्पति देव का संचरण पंचम भाव मिथुन राशि से है और बृहस्पति देव की पंचम दशि भाग्य भाव तुला राशि पर है। सप्तम दशि लाभ भर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है और नवम दशि लगन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। धन भाव मीन राशि लगनेश और शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की दशम दशि लाभ स्थान धनु राशि पर रहेगी। नौकरी में सेवारत जातकों के लिए अच्छे संकेत है। साथ ही इस माह आप व्यवसाय विस्तार भी कर सकते हैं। पिछली नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यह समय कैरियर और नौकरी के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता, उन्नति और प्रमोशन का योग नजर आ रहा है। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कार्य में क्वालिटी के अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चुनौतियां हैं, लेकिन इस महीने अपॉर्चुनिटी की भरमार भी है। बस मेहनत करें, सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आसीन कर्मचारियों के लिए सही समय है। यदि आप पुलिस, आर्मी, विदेश मंत्रालय या उच्च प्रशासनिक जॉब पर हैं तो भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सारी सफलताएं, सारी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से मिलेगी। ध्यान रखना, हाथ थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ आपका दारिद्र्य दूर कर सकता है। मैनेजमेंट, सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान जातकों को ये माह भरपूर लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति करने का संकेत दे रहा है। इस समय आप अवसरवादी बने, नहीं तो पछताएंगे। व्यवसाय में पूर्ण सफलता मिलेगी। नवीन व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। खेती संबंधी कारोबार के अलावा फोटोग्राफी, इंश्योरेंस, मेडिसिन, लकड़ी, ग्रीन ग्रोसरी, ज्वेलर्स, फाइनेंसर, प्रॉपर्टी सेल परचेज के क्षेत्र में लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा। किराना और कृषि संबंधी दवाइयों का काम करने वाले व्यापारियों के लिए ये महीना मुनाफा का रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि को इस माह जीवन को पूर्ण रूप से जीने का सुअवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव मिथुन राशि से लाभेश और कुटुंबकेश बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है और बृहस्पति देव की पंचम दशि भाग्य भाव तुला राशि पर और सप्तम दशि लाभ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु तथा नवम दशि लगन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। भाग्य भाव तुला राशि से मंगल देव का संचरण और मंगल देव की अष्टम दशि सुख भाव वृषभ राशि पर रहेगी। कुटुंब भाव मीन राशि से लगनेश शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दशि सुख भाव वृषभ राशि तथा दशम दशि लाभ भाव धन राशि पर रहेगी। सुकेश शुक्रदेव का संचरण ग्रस्त भाव सिंह राशि से केतु देव के साथ हो रहा है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपसी मतभेद दूर होंगे, मधुर संबंध बनेंगे। निजी जीवन और पारिवारिक जीवन में आनंदमय रहेगा और शादी विवाह के कार्य में तो अच्छा समय है। विवाह संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों के साथ हर्षोल्लास में समय व्यतीत होगा। ये माह जीवन का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। अच्छा समय, पारिवारिक उठापट से मुक्ति मिलेगी। परिवार में खुशहाली के वातावरण का पूरा आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक संघर्ष से पीछा छोड़ेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
निजी संबंधों को लेकर अक्टूबर का महीना प्रसन्नता का संकेत दे रहा है। संतान से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। इस महीने संतान पक्ष से अच्छे समाचार की प्राप्ति है, परंतु अपने आसपास के वातावरण पर अंधा विश्वास ना करें। षड्यंत्र की बुआ, शत्रु आपको परेशान करे, कोई अपना बनकर आपको धोखा दे सकता है। सचेत रहना बहुत जरूरी, चौकस रहना बहुत जरूरी है। दो के बीच में तीसरा आना पारिवारिक कलह का संकेत दे रहा है। इससे बचने की कोशिश करें और मर्यादाओं का पालन करें, और आप स्वयं भी किसी की मध्यस्थता नहीं करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के अक्टूबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वाले महापर्यंत लगन भाव में राहु देव का संचलन और दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव का संचलन अष्टम भाव से हो रहा है। 18 अक्टूबर बृहस्पति देव भी छठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में संचलन करें। इस माह मंगल देव की दृष्टियों से 12वां, तीसरा, चौथा, 5वां भाव प्रभावित होगा। नर्वस सिस्टम, ब्लड इन्फेक्शन, जॉइंट पेन, पैर एड़ी में दर्द, नींद को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। चोट लग सकती है, धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही मत। इस महीने कुंभ राशि वालों भगवान शनिदेव को मनाना बहुत अच्छा होगा। भगवान हरि विष्णु की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। महादेव की पूजा करना भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में नारायण के सामने शुद्ध देसी घी का दीप पूरे महीने जलाइएगा। प्रदोष काल में शाम को हर रोज एक पीला पुष्प नारायण के सिर चरण में अर्पित करिएगा। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर हर रोज श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ अपने हाथ से गाय को खिलाई। पिता के चरण स्पर्श करना लाभकारी रहेगा। सूर्य पुत्र दीर्घदेही विशाल अक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्मम पीड़ा हरतम में शनि। शनिदेव के इस बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिटेगा। ना बना रहे। अक्टूबर का महीना है और दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली पूजन में ये पूजा भी आप साथ में जोड़ दें तो सोने में सुहागा है। जब आप दीपावली का पूजन दीपावली के दिन करें तो मिट्टी के पात्र में 800 ग्राम साबुत उड़द, 8 अनार के पीस, 8 तांबे के सिक्के रखें। संपूर्ण दीपावली पूजन में इस सामग्री का भी आप श्रद्धापूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें और इसके साथ साथ ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। तत्पश्चात ये सामग्री लेकर पीपल के वृक्ष के साथ परिक्रमा करिएगा। परिक्रमा करते समय ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। सरसों का तेल का चौमुख का दीपक जलाए। 8 दाने साबुत उड़द ले लीजिए और ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते अपने से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर दीपक में अर्पित कर लीजिएगा और सामग्री वहीं छोड़ के आ जाएगी। पूजा के बाद ये करके देखिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। शनिदेव की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होगी और दीपावली आपके लिए मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये
ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।